आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जी। ये संबंधित होंगी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर। तो साल 2023 में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां आपके लिए आएंगी जो विचाराधीन है। तो उत्तर प्रदेश के जो बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी चर्चा का बिंदु रहती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। काफ़ी दिनों से अगर आप देखें पिछले 4 सालों में जो 2 बड़ी भर्तियां हुई थी, एक तो एलटी ग्रेड की 2018 में हुई थी और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती। 4 वर्ष बीत गए हैं, कोई भी ना तो एलटी ग्रेड की जो फिर से दोबारा भर्ती आई है और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में जो सुपर टेट की परीक्षा है वो भी दोबारा से नहीं आई। तो 4 वर्ष का समय ऐसे ही तैयारी में बीत गया है। लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी जो अभ्यर्थी हैं वो और आवेदन इन भर्ती परीक्षाओं में करने के लिए दिन ब दिन ऐड होते जा रहे हैं हर साल। उनको भी ये उम्मीद है कि इनमें से कोई एक भर्ती उनके लिए आनी चाहिए और सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही सब लोग बात चाहते हैं। चलिए इन्हीं पर बात करते हैं कि कौन सी शिक्षक भर्ती आपके लिए पहले आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। 69,000 शिक्षक भर्ती को उत्तर प्रदेश में हुए लगभग 4 वर्ष का समय हो रहा है और उसके बाद से यूपी में कोई भी प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती नहीं आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 17,000 पद जो थे वो खाली रहे, जिसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। और उत्तर प्रदेश के पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनसे पहले ये माना जा रहा था कि जो 17,000 पद बचे हुए हैं उन पर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाएगी। ऐसा अनाउंसमेंट भी किया गया था, घोषणा की गई थी इलेक्शन के पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी भर्ती अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन ठीक एक दिन पहले अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसमें विपक्ष के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को उठाया गया और सरकार से ये सत्ता पक्ष से ये सवाल किया गया विपक्ष के द्वारा कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या वो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं, विद्यालय जो हैं, इनमें वर्तमान में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली पड़े हैं और जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार ये इन खाली पड़े हुए पदों को कब तक भर लेगी, कब तक इन पर आवेदन या आप कहेंगे कोई भर्ती परीक्षा निकालने वाली है। ये प्रश्न विधानसभा में पूछा गया है और विधानसभा में तो सब लोग यही समझ रहे थे कि यहाँ पर जवाब दिया जाएगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और रिक्त पदों का भी यहाँ पर डेटा दिया गया। तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने बड़ी सफाई से जो वर्तमान में शिक्षकों का आंकड़ा है, डेटा है, वो प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भविष्य में कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो छात्र और शिक्षक हैं, जितनी आवश्यकता है उतने ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि भविष्य में कोई शिक्षक भर्ती वो कराने वाले हैं, कितने समय के बाद कराने वाले हैं, साल भर लेंगे, 6 महीने लेंगे, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। यानी ये भी साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराने के मूड में नहीं है। काफ़ी लोग ये यहाँ से प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, इस बात का ये भी अर्थ निकाल रहे हैं कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती जो है जल्दी आने वाली है, जो कि थोड़ा सा हम कहें ये गलत होगा ऐसा अनुमान लगाना, क्योंकि सरकार अगर पिछले 4 वर्ष से अभी तक यही तय नहीं कर पा रही कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो कब निकालेंगे, तो बाकी लोग जो है कोई भी ऐसा अनुमान उनका जो है वो सही नहीं रहेगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द आ जाएगी। क्योंकि थोड़े बहुत इंडिकेशन, कुछ संकेत सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से ज़रूर आते अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी हाल फिलहाल में या कुछ महीने में ही कराई जाती तो। और बच्चे इधर जो है अपनी पिछली भर्ती के बाद से ही तैयारी में लगे हुए हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भाई सुपर टेट की हम तैयारी कर रहे हैं, अभी तक जल्दी भर्ती आएगी। और ये लोगों की तरफ से आश्वासन भी दिए जाते रहे हैं, शिक्षकों की तरफ से भी, कि भाई जल्दी आने वाली है भर्ती। सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े में ये बिल्कुल ठीक है कि मतलब उनके हिसाब से जो प्राथमिक के जो पद हैं वो एक तरीके से जितनी आवश्यकता है उतने ऑलरेडी तैनात हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है जो विधानसभा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप देखें उसमें ये ऑफिशियल होते हैं बिल्कुल दस्तावेज, उसमें परिषदीय स्कूलों में जो अध्यापक हैं उसमें जो 51,000 का डेटा बहुत पहले से ही चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मामले से ही 51,112 पद। और अब नए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें 12,000 पद। 51,000 वाला तो पहले सुन रहे थे कि 51,000 पद पहले से ही खाली हैं और इन पर एटलीस्ट भर्ती आ जाएगी। और 17,000 पद जो हैं पिछली 69,000 वाले बाकी रह गए थे, वो इसमें ऐड होकर के आ जाएंगी, इतना अनुमान सभी लोग लगा रहे थे।
लेकिन अगर आप देखेंगे जो रिक्त पद हैं प्राथमिक में, इस विधानसभा में पेश किए गए जो प्रश्न थे उनमें जो डेटा दिया गया है उसमें डेटा में 51,112 तो ग्रामीण विद्यालयों में खाली पद हैं और नगरीय विद्यालयों में प्राथमिक में वो 12,149 पद खाली हैं शिक्षकों के। और जो पिछली भर्ती छूटी हुई थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उसके अगर आप 17,000 पद भी ऐड करें, जिस पर अनाउंसमेंट भी की गई थी कि इलेक्शन के पहले कि इतने पदों पर ये भर्ती करवा लेंगे, तो कुल मिलाकर के इतने पद जो हैं वो आपके प्राथमिक में बचे हुए हैं, अभी रिक्त हैं। और इन पदों को जब आप ऐड करते हैं तो ये पद लगभग 80,000 के आसपास पद होते हैं जो रिक्त हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वर्तमान पदों का ब्यौरा दिया है, लेकिन भविष्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका उन्होंने विधानसभा के अंदर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। इसके भी 2 से 3 रीज़न आपको निकल करके सामने आएंगे। और इस भर्ती में हम पिछले 6 महीने से मैं आपसे ये बताते हुए आ रहा हूँ कि अभी इस साल कोई भी भर्ती नहीं आएगी 2022 में प्राथमिक वाली। आप 6 महीने पुराने वाले वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आप यही पाएंगे कि अभी कोई फ़िलहाल भर्ती नहीं आने वाली, 2022 में तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अब ऐसा ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भविष्य में कि कभी भर्ती नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल सरकार की इंडिकेशन ऐसी नहीं है कि वो नई भर्ती निकालने जा रहे हों। एक अनुमान जो आगामी इलेक्शन है 2024 के, उससे भी जोड़ करके इसको देख रहे हैं कि चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में, शायद ये 80,000 पद या 51,000 पद या 63,000 पद जो बनते हैं, इन पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाए, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पर ही ये सारी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे भी आपने देखा होगा एसएससी में भी देखा 20,000 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, और पिछले वर्षों में आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ही कम आपको मिलेगा एसएससी में, और भर्तियों में अनियमितताएं भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जो एसएससी में जो तैयारी वगैरह कराते हैं शिक्षक, उनका भी ये मानना है कि शायद जो इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए सेंटर में जो है एसएससी की वैकेंसीज 20,000 निकाली गई हैं। ठीक उसी तरह से यूपी में भी ये सोचा जा रहा है या माना जा रहा है, ऐसा समझ सकते हैं कि इस इलेक्शन के पहले शायद अनाउंसमेंट हो जाए इस भर्ती का, लेकिन वो 2023 में होगा शायद। 2023 के भी जब आप कहेंगे आखिरी 6 महीने रह जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी तो उस वक्त से ही शुरू होंगी, आखिरी के 6 महीनों में। और एक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आना, फिर उसके लिए आवेदन लेना 1 महीने तक, उसके बाद एडमिट कार्ड आना, फिर परीक्षा की डेट आना, उसमें भी 5-6 महीने इसी प्रक्रिया में लग जाते हैं आराम से। इतना समय तो अगर फ्रेश वैकेंसी आएंगी तो रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ से आपको संतुष्टि मिल सकती है कि सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें ये तो क्लियर हो चुका है कि जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें पद बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं। 80,000 के आसपास पद खाली हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, अब इसको कोई झुठला नहीं सकता है। अगर पद रिक्त नहीं होते तो ही सोचना इसके लिए यहाँ पर बंद कर दिया जाता। तो ये तो आप मान करके चलिए कि भविष्य में आपके लिए एक शिक्षक भर्ती ज़रूर आएगी, लेकिन ये अभी तक आपको कोई नहीं बता पाएगा कि वो भर्ती कब तक आएगी। लेकिन जल्दी तो आप बिल्कुल अनुमान मानिए ही मत। साल भर अभी से भी मान के चलिएगा कि 1 साल के बाद, अभी से ही लगा लीजिएगा, लगभग साल भर लग जाएगा, शायद ये भर्ती आ जाए 2024 के इलेक्शन के कुछ समय पहले अनाउंसमेंट हो जाए इसकी। हालांकि संभावनाएं उस समय भी कम लग रही हैं इस बार, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ऐसा ही इस भर्ती को दरकिनार किया गया था, 17,000 को ही दरकिनार कर दिया था। फिर इसके लिए इतना सारा बजट, और ये तो पद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा। भर्ती जल्दी ना आने के पीछे जो विवाद हैं, इनको भी आप जान रहे हो। बीएड बीटीसी का विवाद है, जो बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए जो अभी केस चल रहा है, उसकी भी सुनवाई अब 12 अक्टूबर को है। जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक भी प्रेडिक्शन करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस केस को चलते हुए भी काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक इस पर भी कोई अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। जब इतने सारे, और ये 69,000 शिक्षक भर्ती में भी विवाद चल रहा है अभी तक, ये भी विचाराधीन है कोर्ट में, तो जब तक ये विवाद नहीं सिमटेंगे तब तक जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो यूपी में तो खैर नहीं आने वाली है। इसके बाद ही शायद अगर जो अभ्यर्थी होंगे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाएँ तो हाँ, इस पर सरकार संज्ञान लेगी। जैसे पिछली बार होता रहा है, कितने सारे कैंपेनिंग वगैरह हुए थे, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन किए गए थे, ट्विटर पर किए गए थे, लेकिन वो जो कैंपेन पिछली बार किए गए थे उनको भी एक तरीके से एक किनारे कर दिया गया था, उनकी भी कोई सुनवाई हुई नहीं थी। एकजुटता से जो है सरकार तक अपनी बात ये पहुँचानी होगी, तभी इस भर्ती को शायद संज्ञान में लिया जाएगा, वरना ये जैसे चल रहा है ये समय बीतता ही रहेगा और इसमें और साल दर साल ऐड होते रहेंगे इस भर्ती के इंतज़ार में ही बस।
बस इतने लंबे समय से आप तैयारी करते आ रहे हैं और आगे भी पता नहीं अनिश्चित समय तक या अनिश्चित काल तक आप तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ सरकार भी निर्णय नहीं ले पा रही है या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो तक नहीं बता पा रहे हैं कि इस भर्ती को जो है वो कब तक कराएंगे। तो कोई बाकी जो शिक्षण संस्थान है, कोई भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी भर्ती आएगी, तो उनका अनुमान गलत है सरासर। हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भर्ती नहीं आएगी, भाई पद इतने खाली हैं, लेकिन इसमें समय का जो अगर देखें इसमें विलंब बहुत होना है अभी भी। एक तो ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, लेकिन और भी विलंब इसमें अब देखा जाएगा इस भर्ती में। पहले ये 2 केस हैं, ये 2 केसों का जब निपटारा होगा, इन पर फैसला आ जाएगा, उसके बाद में और अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी जो नया यूपी टेट है, एक यूपी टेट और होगा अभी, ठीक है। यूपी टेट के बाद ही कोई नई भर्ती का जो प्रोसेस है शायद वो शुरू हो। और अगर आप देखें इन कोर्ट के फैसलों को लेकर या नया यूपी टेट आने तक, इसमें भी काफ़ी वक्त लग जाएगा, आपको साल भर तो आपका यूं ही खिंच जाएगा। लेकिन इस बीच अगर सरकार इसका संज्ञान ले ले तो ये भर्ती आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये साल भर का जो समय हम मान रहे हैं या 1.5 साल, जितने भी वर्ष लगें, उससे कम में भी आ सकती है। लेकिन सरकार को जगाना होगा इस भर्ती को लेकर के। जैसे भी इतने सारे पद खाली हैं, तो कुछ कुछ पदों पर हर साल अगर भर्ती निकाल दी जाती तो बच्चे क्या होते हैं, जैसे आप देखेंगे जूनियर एडिट में भी 1500 पदों पर ही भर्तियाँ निकाली गई थी, उसमें भी कितने सारे लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो एक बहाना सा होता है, मतलब कम पदों पर निकाल दें, ज़्यादा पदों पर निकाल दें, तो बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, उस भर्ती के चक्कर में लग करके तैयारी अपनी करते रहते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता था कि कुछ कम पदों पर भी भर्तियाँ निकाल दी जाती और 1 साल के गैप में, मतलब 1 साल का गैप ले लेते, तीसरे साल में निकाल दी जाती, इस तरह से। लेकिन अब पूरा 3 से 4 साल ऐसे खाली चले गए हैं, तो उस बीच में आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे कि इस भर्ती की तैयारी करें ना करें, और इतना समय इसके लिए लगा दिया है। 4 साल में तो आप अच्छा खासा ही भर्ती आ जाती तो उसमें सिलेक्शन भी पा जाते। बट ये देखना होगा कि ये बीएड बीटीसी विवाद जो चल रहा है, इसका फैसला कब तक आएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरी तरह से क्लियरेंस कब तक मिलेगा, उसके बाद में नया यूपी टेट, और फिर जा कर के कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हलचल शुरू होगी। और यहाँ आपको एक और चीज़ बता दें, जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में हुई थी, पिछली वाली, नई वाली भर्ती के पद काफ़ी सारे खाली हैं, और इस पर तो आप देख रहे हैं, इस पे तो क्लियरली आपको ये पता है कि ये भर्ती जल्दी आ जाएगी। आपकी एलटी ग्रेड वाली आपको पहले देखने को मिल जाएगी। अक्टूबर नवंबर में ही इस भर्ती के आने की ज़्यादातर इसकी संभावनाएं बन रही हैं एलटी ग्रेड की। और एलटी ग्रेड के अगर आप देखेंगे तो इस बार नए पदों में एलटी ग्रेड के जो हैं 7,000 पद, एलटी ग्रेड के 7,000 पदों पर ये भर्ती आएगी। और एलटी ग्रेड के जो 7,000 पद हैं, इनका अधियाचन तो मिल चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, और देखना है कि अब जो नया कैलेंडर आएगा, एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीपीएससी का, उसमें इस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को कराने का जो कार्यक्रम है वो उसमें शामिल किया जाए। तो एलटी ग्रेड वाली जो शिक्षक भर्ती है आपकी, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं आपके लिए। जूनियर में भी पद खाली हैं, लेकिन जूनियर और प्राथमिक का सिलसिला वही रहेगा जैसे कि अभी प्राथमिक को लेकर चल रहा है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी अपनी ज़रूर कर सकते हैं, और ये तैयारी भी आपकी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी टीजीटी में आपने तैयारी की है या चल रही है अभी आपकी। उसमें जीएस का सेक्शन सबके लिए कॉमन रहेगा, वो जीएस का सेक्शन आपको ऐड करना रहेगा एलटी ग्रेड में। लेकिन ये भी देखना होगा कि एलटी ग्रेड में इस बार प्री या मेंस दोनों स्तर रखने वाला है आयोग इसको, या फिर एक कंबाइंड पेपर जैसा पिछली बार हुआ है उस तरह का ही बनाएगा। चलिए, तो देखने वाली बात होगी, ये जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तब ये समझ में आएगा। और जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है, इसके भी पदों का अधियाचन जो मिला था, वो भी आपका जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है उसमें ही प्रबल संभावनाएं हैं कि उसमें ही इन पदों को भी ऐड करके इस पर भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी आपकी। आप प्राथमिक को अपना गोल मान करके, लक्ष्य मान करके तैयारी मत कीजिए अभी, लेकिन जैसे भी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, आप सब लोग देते हैं यूपी में, है ना, रिव्यू ऑफिसर आरओ की जो परीक्षा है, एलटी ग्रेड की सभी परीक्षा देंगे आप लोग, ठीक है। अगर इन परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं, या खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी अगर आप पढ़ते हैं, तो इनके सिलेबस को अगर आप देखेंगे, यूपीपीएससी का जो फॉर्मेट है लगभग सारे एग्जामों का एक जैसा ही, लगभग एक जैसा ही होता है। थोड़े बहुत अंतर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक जैसा ही रहता है 90% तक। उसके लिए आपको यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा अगर देनी है, आपको सामान्य अध्ययन पर फोकस करना ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि उसमें जीएस का ही पेपर बनते हैं ज़्यादातर, प्री में भी और मेंस में भी। इसीलिए आप जो सामान्य अध्ययन के विषय हैं उनको आप अपने अच्छे कर सकते हैं। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है आपकी, जो सुपर टेट होती है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लगभग जो
अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखें उसमें जीएस के 90 मार्क्स तक के क्वेश्चंस उसमें आते हैं आपको, है ना। उसमें आपको एसएसटी वाला सेक्शन पूछ लेता है, पर्यावरण है उसमें, जीएस साइंस है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा है, तो जीएस वहाँ भी आता है। प्राथमिक को लक्ष्य बनाइए ना बनाएं आप, लेकिन बाकी कोर जीएस पर आप अपना पूरा अध्ययन उस पर कर सकते हैं। जैसे ही प्राथमिक आएगी, जब भी आएगी, तो आपका पहले से जीएस तैयार रहेगा, बस बाकी आपके टीचिंग वाले विषय रह जाएंगे, तो आप तब तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भर्तियाँ हैं इसको लॉन्ग टर्म में ही रखिए अभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को, मान करके चलिए कि इसमें और समय लगने वाला है अभी काफ़ी। लेकिन तैयारी करने का आपका मन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अभी जो वर्तमान में भर्तियाँ आपके लिए पहले आ रही हैं, आप उनके लिए पढ़ना शुरू कीजिए। तो एक बात की संतुष्टि यहाँ पर हो गई है, विधानसभा में जो अपोजिशन के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए थे, ये प्राथमिक भर्ती कब तक होगी, कितने पद रिक्त हैं, चलो ये डेटा सरकार की तरफ से ऑफिशियल डेटा तो आ गया है कि इतने पद रिक्त बचे हुए हैं अभी। तो ये रिक्त पदों से ये संभावना बन जाती है कि भविष्य में एक भर्ती आपके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती ज़रूर आएगी। समय ना तो सरकार बता रही है आपको कि कब तक वो भर्ती परीक्षा करवाएंगे, कब तक नोटिफिकेशन देंगे, और ना ही बाकी कोई भी बता सकता है। लेकिन इसमें बाकी जो अभी अड़चनें चल रही हैं, जो विवाद हैं, उनकी वजह से विलंब समय अगर आप देखें तो और लगने वाला है। साल भर का समय भी इसमें मान करके चल सकते हैं अभी। और सरकार तक अगर बात नहीं पहुंचाई गई, ऐसे ही सोते रहे, तो शायद ये और भी विलंब बढ़ जाएगा। इस भर्ती को कराने के लिए तो एकजुट अभ्यर्थियों को होना ही पड़ेगा, और ये कोई छोटी मोटी भर्ती तो है नहीं, बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश की ये। चलिए इस वीडियो में तो हम इतना ही रहने देते हैं, और आपके लिए अब हम जो है चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास से शुरुआत करेंगे, तो उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चैनल पर क्लासेस रहेंगी आपके लिए, अलग अलग विषयों की प्रैक्टिस सेट्स शुरू कराते हैं चैनल पर। तो क्लासेस हमारी काफ़ी समय से नहीं हो रही हैं, वो वजह यही है कि अभी भर्ती आपके लिए कोई बड़ी भर्ती यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप देखें पेट का भी एग्ज़ाम, अगर आप देखें पीईटी का, तो वो भी एक तरीके से आप कहेंगे उसको एक पहली स्टेज है, उसको पार करके भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, उसके बाद भी एक परीक्षा देनी पड़ती है आपको, है ना, मुख्य परीक्षा जो भी अलग पोस्ट पर अलग पद पर आती है। इसलिए भी कोई क्लासेस यहाँ चैनल पर तो मेरे द्वारा नहीं दी जा रही काफ़ी समय से, उसकी वजह यही है। लेकिन फिर भी आप लोग जो भी चैनल पर अभी पढ़ना चाहते हैं जिस विषय को, जिस एग्ज़ाम, जिस परीक्षा को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस परीक्षा के लिए इस विषय की तैयारी आप शुरू करवा दीजिए। तो यहाँ पर हम डेली सेशन को शुरू करवा सकते हैं आपके लिए। और जैसे ही एलटी ग्रेड आएगी तो एलटी ग्रेड से पहले तो पूरा सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे चैनल के ऊपर, क्योंकि इसमें तो पिछली 2018 वाली अगर भर्ती की आप क्लासेस उठा करके देखोगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस था आपका इस पर, और बहुत हेल्प भी मिली थी आपको सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में एलटी ग्रेड में। सेम वैसा ही रहेगा, उसकी चिंता आप मत करिएगा, चैनल पर फुल तैयारी रहेगी इस पर, सामान्य अध्ययन की, एलटी ग्रेड के, खंड शिक्षा अधिकारी की विभिन्न। और प्राथमिक को भी मैं कह नहीं रहा हूँ क्योंकि लेट आएगी, और जब भी आएगी प्राथमिक की उसमें भी जुड़ेंगे ही हम आपके साथ में, उस वक्त तक आपको बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर्स की क्लास में ही मिलेंगे अब आपसे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।